गेट एक्सीलेंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल की बात की थी और अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल्स की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। तो दोनों के इंडिविजुअल की हम लोग फर्मी लेवल की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एन टाइप के फर्मी लेवल की। उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है? EFn से, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। हम लोगों ने देखा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मेजोरिटी में रहते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला कितना होता है, NC e⁻⁻⁻ EC - EF अपॉन KT, ओके। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप, तो हम लोग यहाँ पे EFn लिख देते हैं, ठीक है। ये एन टाइप का फर्मी लेवल है। अब इसको हम लोग वही सब कुछ जो अभी हम लोगों ने किया, इसको n/nc लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू e⁻⁻ EC - EFn डिवाइड बाई KT, ओके। क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ n/nc KT कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ EC एंड प्लस ऑफ EFn। तो EFn कितना आया है? EC प्लस KT नेचुरल लॉग ऑफ n/nc, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं EC माइनस KT नेचुरल लॉग ऑफ NC/n, NC/n, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे EFn इक्वल्स टू EC माइनस KT नेचुरल लॉग NC/n आया। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए। एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल थी? ND के इक्वल, ठीक है। नहीं, जिसको नहीं याद वो फिर से प्रीवियस लेक्चर्स देखे या अपने अगर नोट्स बनाए हो तो उसमें देखे। तो हम लोग यहाँ पे n को क्या लिख सकते हैं? ND लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ NC/n। ये भी आपको क्या होना चाहिए? माइंड में सेट होना चाहिए। NC क्या है आपका? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और ND क्या है आपका? जो आपने डोनर लेवल की जो इम्प्योरिटी ऐड की थी, जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो आपके ND है। क्लियर? अब देखिए जनरली या फिर मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो NC की वैल्यू होती है ना वो हायर होती है ND से। मीन्स जो NC होता है वो N से इलेक्ट्रॉन जो कंसेंट्रेशन होता है उससे हायर ही होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव साइन ही आएगा। ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है कि जो फर्मी लेवल है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वो हमेशा EC से बिलो लाई करता है, हमेशा EC से बिलो लाई करता है। क्यों? क्योंकि NC हमेशा ND से ज्यादा होता है, ठीक है। और कितने अमाउंट से वो बिलो लाई करता है? इस अमाउंट से, KT नेचुरल लॉग ऑफ NC/ND और NC/n, इस अमाउंट से वो क्या करेगा? बिलो लाई करेगा। कैसे दिखते हैं? ऐसे कि ये आपका EC है, ये EV है, और नियर EC, बिलो EC एंड नियर EC आपका EFn लाई करेगा। और इसका जो गैप होता है वो कितना होता है? KT नेचुरल लॉग ऑफ NC/ND, या फिर KT नेचुरल लॉग ऑफ NC/n, ठीक है। इतना होता है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नियर कंडक्शन बैंड लाई करता है। कहाँ लाई करता है? नियर कंडक्शन बैंड, ओके। इंट्रिंसिक में कहाँ लाई कर रहा था? नियर मिड में, नियर मिड ऑफ द बैंड गैप। पी टाइप के अंदर, सॉरी एन टाइप के अंदर कहाँ कर रहा है? नियर कंडक्शन बैंड। अब देखिए इस फॉर्मूले को एनालिसिस करते हैं हम लोग। क्या था फॉर्मूला?
EFN equals to EC minus KT नेचुरल लॉग ऑफ NC बाई ND या फिर NC बाई N। अब देखिए ये इसके अंदर EC तो क्या है, फिक्स है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। K भी फिक्स रहता है, ये भी हमारे हाथ में नहीं। एक तो ये EFN जो है डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर T पे, ये हमारे हाथ में, हम लोग इसको वेरी कर सकते हैं। NC हम लोग वेरी नहीं कर सकते, NC भी वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। ND हमारे हाथ में है, हम चाहे जितना डोपिंग लेवल उसका सेट कर सकते हैं कि उसमें ज्यादा डोपिंग डालनी है, कम डोपिंग डालनी है, कम एटम्स डालने हैं, कितने एलिमेंट्स डालने डोपिंग के, ये हमारे हाथ में। तो आपका जो EFN है मीन्स जो फर्मी एनर्जी लेवल है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और ND पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टी पे डिपेंड कर रहा है और एनडी पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें कम करें तो क्या उसमें चेंजेस आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग केस लेते हैं कि अगर टेम्परेचर आपका 0 केल्विन है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। देखिए अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और आपका ये EC से कोइंसाइड कर जाता है। तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई कर रहा है, कंडक्शन बैंड पे। जो आपका कंडक्शन बैंड है वही क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है। तो इस केस के अंदर ये EC रहा, ये EV रहा, दिस इज योर EC, दिस इज योर EV एंड दिस इज योर EFN। ओके क्लियर। अब देखिए अब हम लोग एनालिसिस करते हैं EFN वर्सेज टेम्परेचर। और जब हम लोग किसी एक के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे होते हैं तब उस टाइम पे हम लोग दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने ये माना है कि जो आपका ND है वो कांस्टेंट, ND क्या है आपका कांस्टेंट है। तो देखिए ND कांस्टेंट है, ND चेंज नहीं हो रहा है, T मैंने इंक्रीज किया। तो देखिए जब T इंक्रीज होगा तो ये जो KT वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब ये KT वाली टर्म इंक्रीज हो जाएगी तो EC में से जो चीज माइनस हो रही है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी में से पहले अगर 2 माइनस हो रहा था तो अब क्या होगा, 3 माइनस होगा। मतलब जो EFN माइनस ऑफ EC है उसकी वैल्यू अब क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ग्राफ से शो करती हूँ। ये आपका EC है, ये आपका EV है, और किसी एक टेम्परेचर पे ये आपका EF1 है। ठीक है, EFN 1 है। ठीक है, अब मैंने ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर है। अब मुझे दूसरा एक कोई टेम्परेचर है T2, उस पे पता करना है। तो टेम्परेचर जो T2 है वो ग्रेटर है T1 पे। अब देखिए T2 ग्रेटर है T1 पे तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, KT इंक्रीज हो रहा है। मतलब EC से जो गैप है उसका वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले EC से जो गैप है वो बढ़ गया, मतलब पहले EC से इतना वो डिस्टेंस पे था तो अब क्या होगा, इतना डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो EF2 है वो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, EF2 है एट टेम्परेचर T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जब हम लोग टेम्परेचर T को इंक्रीज करते हैं तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वो क्या करता है, EC से बिलो जाता है, EC से दूर भागता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आप याद रखिए कि जब हमारी डोपिंग कांस्टेंट होती है और हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उस केस के अंदर ये क्या होगा, EC से और बिलो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर यहाँ तक। ओके ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड केस, EFN वर्सेज ND। और अब हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अब आपका टेम्परेचर वेरी नहीं। तो देखिए अब अगर आप ND को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो NC/ND टर्म है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, NC/ND अगर NC ND को अपन ने क्या किया, इंक्रीज किया,
तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये पूरा डिक्रीज हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब EC से अब क्या हो रहा है, कम वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब EC का अब EFN से गैप क्या हो गया, कम हो गया है, मतलब वो क्या कहाँ आ गया है, EC के थोड़ा और पास में लाई करने लग गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो गैप होगा, फिर से हम लोग डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं कि ये आपका EC है, ये EV है, और दो हमारे पास वैल्यू है, एक है EF है, EF1 EFN1, और दूसरा है थोड़ा सा ऊपर, दूसरा है EFN2, ये ND1 के लिए है और ये ND2 के लिए। तो बताइए कौन से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ND1 आपकी ज्यादा होगी, ND1 ग्रेटर है ND2 से। ठीक है, क्यों जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जब हम डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो वो EC की तरफ जा रहा है, जो EC से उसका गैप है, जो कंडक्शन बैंड से उसका गैप है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो EC की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब ND1। तो ये हो गया कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं EFP। EFP क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल। तो सिमिलर वे में हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं। आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कौन होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, तो होल्स, होल्स का फॉर्मूला क्या था, NV e टू द पावर माइनस ऑफ EF। अब यहाँ पर EFP की बात हो रही है, तो EFP माइनस का EV बाई KT। ठीक है, बस वही चीज करनी है आपको, फिर से वही सब सारी एनालिसिस करनी है। तो आपका EV कितना आ जाएगा, देखिए P बाई NV गया, P बाई NV गया, नेचुरल लॉग ले लिया, KT आ गया। ठीक है, P बाई NV हो गया, नेचुरल लॉग ले लिया, KT ले लिया, और इधर माइनस का EF, तो EFP सही है ना, चलिए करके देख लेते हैं। अच्छे माइनस का EFP प्लस का EV इक्वल्स टू KT नेचुरल लॉग ऑफ P बाई NV। ओके क्लियर, तो EFP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, EV माइनस KT नेचुरल लॉग ऑफ P बाई NV। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, EFP इक्वल्स टू EV प्लस KT नेचुरल लॉग ऑफ NV बाई। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना। एंड वन मोर थिंग, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर P अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता था, Na, जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स थे उसके इक्वल था। तो हम लोग इसको EFP को क्या लिख सकते हैं, EV प्लस KT नेचुरल लॉग ऑफ NV बाई Na। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर से हम लोग इसमें भी एनालिसिस कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने एन टाइप के अंदर की थी। तो ये देखिए, हमेशा आपका NV जो होगा वो Na से ग्रेटर होगा, तो ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये हमेशा जो ये टर्म है वो EV के अंदर एड अप होगी, कभी भी इसमें से EV में से कुछ माइनस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो फर्मी लेवल है ना, वो EV से अबव लाई करेगा। ओके, वो EV से नियर EV करेगा एंड EV से अबव लाई करेगा। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया EC, ये हो गया EV, और ये यहाँ पे आपका फर्मी लेवल लाई करता है। और ये जो गैप होता है कितना होता है, KT नेचुरल लॉग ऑफ NV अपॉन P, या फिर NV अपॉन Na। KT नेचुरल लॉग ऑफ NV अपॉन, तो ये होता है इतना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखिए फिर से एनालिसिस करते हैं हम लोग इसकी डिफरेंट डिफरेंट।
तो आपका ई एफ पी कितना था, ई वी प्लस के टी नेचुरल लॉग ऑफ एन वी अपॉन पी या फिर एन, ये था। सबसे पहले बात करते हैं T इक्वल्स टू 0 केल्विन, तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे ई एफ पी कितना हो जाएगा, ई वी के इक्वल हो जाएगा। मतलब वो काम क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कॉन्साइड कर जाएगा, वैलेंस बैंड से कॉन्साइड कर जाएगा कौन, ई एफ पी। और यही क्या है आपका, ई एफ पी क्या आ रहा है, ई वी के इक्वल आ रहा है, ये चीज क्लियर। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं ई एफ एन में बहुत एक्सप्लेन कर चुकी, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर इतनी नीड है हर चीज एक्सप्लेन करने की। अब देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर से वही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं ई एफ पी वर्सेस टेम्परेचर, और इसके अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, एन कांस्टेंट रखते हैं। तो ये एनालिसिस अब आप लोग मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या आएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी चीजें। तो ईएफएन के लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बस वही चीज करनी है। मैं बस आपको क्या करना है, टेम्परेचर एनए कांस्टेंट रख दिया, एनए को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो केटी इंक्रीज हो गया, तो वो ईवी के क्या होगा, और नजदीक आ जाएंगी, जो ईएफएन है वो और नजदीक आ जाएगा ईवी के, है ना। तो बस इसको आपको ग्राफ में शो करना है, T1 T2 दो लेना है, बताना है। जब आप टेम्परेचर फिक्स कर देंगे और एनए चेंज करेंगे, तो जब आप एनए इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा, ईवी से दूर भागेगा, मतलब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। बस यही तो चीज करनी है, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, बस वही बताना है। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद से कर लेंगे, और मैं तो अब बोल ही चुकी हूँ, बस आपको तो नोट डाउन करना है, ये चीज करनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो फर्मी लेवल है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कहाँ कहाँ लाई करता है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर वो मिड में, एन टाइप में के अंदर ईसी के पास में, और पी टाइप के अंदर वो ईवी के पास में लाई करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ई एफ एन और ई आई में रिलेशन देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। हम लोग देखते हैं ई एफ एन और ई आई, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन देख के हम लोग ये लेक्चर क्लोज करते हैं, फिर हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए हम लोगों को पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर n इक्वल्स टू क्या होता है, ni होता है, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या थी, एन सी ई टू द पावर माइनस का ई सी माइनस ई एफ आई अपॉन के टी। इज दिस क्लियर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, ni होती है। और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Ec माइनस EFi। मैंने बोला था कि Ec माइनस EFi जिसके लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, EFi आ गया। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर n इक्वल्स टू कितना होता है, एन डी होता है, ये चीज भी आप लोगों को पता है। इसका फॉर्मूला कितना होता है, एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये होता है, क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एन आई बाई एन डी, एन सी से एन से कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई सी प्लस ई एफ आई, ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, प्लस ई सी प्लस माइनस का ई एफ एन, ये ई एफ एन हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ये किसके लिए लिख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ये किसके लिए है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा,
कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये बहुत प्रॉपरली अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। डिवाइड बाय 8, क्लियर। तो Ni बाई Nd कितना हो गया, e टू द पावर, इसी से इसी कैंसिल हो गया, माइनस में कॉमन ले लेती हूँ तो कितना बच गया, ये EFN माइनस का EFI अपॉन KT, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसफर करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का EFN माइनस का EFI प्लस का EFI माइनस का EFN माइनस EFI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KT टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ Ni बाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस माइनस टर्म को उधर भेज देती हूँ, ये माइनस टर्म को उधर भेज देती हूँ, ये जब माइनस टर्म इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग की पावर में चला जाएगा, पावर वाली प्रॉपर्टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, EFN माइनस EFI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KT नेचुरल लॉग ऑफ ND बाई Ni। या फिर आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ से इसको Ni बाई ND को ND बाई Ni लिख दीजिए, तो एक माइनस आगे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस वे में भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल है उसका और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल है उसका जो गैप है वो इतने टाइम्स होता है, वो इतने टाइम्स होता है। अब एनडी क्या है, आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर की कैरियर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, एन क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, एंड वी नो दैट एनडी इज ग्रेटर देन एनआई ऑलवेज, एनडी हमेशा एनआई से ज्यादा होता है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ईएफएन और ईएफआई का गैप है वो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि आपका ईएफआई जो है वो बिलो लाई कर रहा है ईएफएन से, तो ईएफएन है वो अबोव लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मुझे इसको ग्राफ में शो करना पड़ेगा तो मैं कैसे शो करूंगी, ये ईसी हो गया, ये ईवी हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों के सेंटर में जो होता है ऑलमोस्ट सेंटर में ईएफआई होता है। अब ईएफएन शो करना है मुझे, तो ईएफएन यहाँ से हमको पता चल गया कि जो ईएफएन है वो ईएफआई के कहाँ लाई करता है, अबोव लाई करता है, तो ईएफएन कहाँ लाई करेगा, अबोव। तो नियर ईसी भी आ रहा है, अबोव ईएफआई भी आ रहा है, और कितने टर्म से, ये, तो हमको ये गैप भी अब पता है और हमको ये गैप भी हमने अभी अभी पढ़ा है। क्लियर, एनी डाउट, ये चीज समझ में आ गई, ये याद रखना आपको, बिल्कुल ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग EFP और EI में क्या गैप होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो फिर से वही चीज हम लोगों को करनी है, हमको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर P इक्वल्स टू कितना होता है, Ni होता है, इक्वल्स टू कितना होता है, NV e टू द पावर माइनस का EFI माइनस EV अपॉन KT होता है, ये हो गई इक्वेशन 1, एंड P इक्वल्स टू Na होता है, किसमें, P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है, किसके इक्वल हो जाएगा, NV e टू द पावर माइनस EFN माइनस EV अपॉन KT, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, Ni बाई Na इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस का EFI, चलिए माइनस अंदर ले लेते हैं, प्लस EV प्लस EFN माइनस EV, ओके, डिवाइड बाई KT, ये आएगा, EV से EV आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक ही जगह पे नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग किसका, Ni बाई Na का, KT मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपके, EFN माइनस EFI, EFN नहीं EFP, क्योंकि हम लोग P की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब फिर से मैं वही करती हूँ, यहाँ से एक माइनस, इसको Na बाई Ni कर देती हूँ, माइनस ले लेती हूँ, दोनों साइड से मैं माइनस ले लेती हूँ,
तो क्या आ जाएगा EFI माइनस EFP, ये आया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और KT नेचुरल लॉग ऑफ Na अपॉन Ni, यहाँ से भी मैंने इसको क्या Na/Ni किया, तो आगे एक माइनस आया और उस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको ये भी याद करना, आपको क्या करना, ये भी याद, उसके अंदर EFN माइनस EFI आ रहा था, यहाँ पे EFI माइनस EFP आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए Na जो होता है वो ग्रेटर होता है Ni से ऑलवेज, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है, इलेक्ट्रो होल की कैरियर कंसंट्रेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, और ये क्या है, होल की कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के अंदर। तो ये हमने पढ़ा था ना, ये ज्यादा होती है, Ni से ज्यादा होती है, तो ये जब ज्यादा होगी तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो फर्मी लेवल होता है वो अबोव लाई करता है आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल से। तो ग्राफ में कैसा शो होगा, ये आपका EC हो गया, ये EV हो गया, और ये आपका EI है, तो आपका EF है, EFP का होगा नीचे लाई करेगा, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो EFP है वो EV के नियर लाई करता है, तो वो भी प्रूव हो रहा है, और देखिए ये EI के भी नीचे लाई कर रहा है, और ये दोनों गैप आपको नॉन है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई भी डाउट। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये फॉर्मूले को कैसे याद करना है, आप लोग याद करके आइएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़े बहुत बताऊंगी ट्रिक्स, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के गेट में अब तक क्वेश्चन आए हैं, कैसे बन सकते हैं, वो सारे हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।